अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देखें K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और जैसे कि कहते हैं कि एक प्यारी मुस्कुराहट के लिए खूबसूरत चमकते दांत होना लाजमी है, तो आप समझ चुके होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ दांतों के हवाले से, यानी कि डेंटिस्ट हमारे साथ हैं। तो आप अपने दांतों की सफाई किस तरह कर सकते हैं और इन्हें खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं, और बहुत सारे जो दांतों के मसाइल होते हैं आज उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं रबाब हसनैन, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रबाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बात कितने हद तक ठीक है कि एक खूबसूरत अच्छी सी मुस्कुराहट के लिए दांतों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है? ये बात 100% सही है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं और सबसे चीज़ जो हमारी पहले नोटिस की जाती है वो हमारी स्माइल ही होती है, जिसको हम नोटिस करते हैं कि हम किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, हमारे टीथ किस तरह दिख रहे हैं, उनका कलर कैसा है, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कोई कैविटी तो नहीं है। ये चीज़ सबसे पहले लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि बच्चे, छोटे बच्चे जो है कहते हैं कि बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं इसलिए दांतों में कीड़ा लग गया। फिर ऐसे भी मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो टीन एज में हैं और उनकी दाढ़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वो यही मसला है। अब मुझे बताएं कि आया ये कीड़ा लगने की वजह क्या होती है, अगर हम मेन रीजन पे पहले बात करें? देखिए, डेंटल कैरीज जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड डिजीज है, जो कि वर्ल्ड में पूरे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 60% से ज्यादा लोग इस चीज का शिकार हैं। तो इसकी मेन कॉज जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा ये है कि हम अपने फेस का, अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, अपने दांतों की केयर नहीं करते, जिसमें प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग वगैरह शामिल है। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जिनका हम बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों में इसका रीज़न ज़्यादा इसलिए यह है कि हम समझते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हम ये नहीं नोट करते कि वो फ्लेवर्ड मिल्क पी रहा है, वो शुगरी फूड ले रहा है। तो हम बच्चों को दूध में चीनी डाल के दे रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम हम उनको प्री डिस्पोज कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करें और वहाँ पे डेंटल कैविटी कॉज कराएं। अच्छा, क्योंकि अब बच्चों की बात आई तो आपने कहा कि दूध और दूध में चीनी, फिर इस तरह से होता है कि चॉकलेट भी, फिर दांतों की सफाई भी उस हवाले से नहीं होती है। पर बाज लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अपने दांतों की सफाई अच्छी तरह रखते हैं, रात को सोते वक्त भी ब्रश कर रहे होते हैं, सुबह उठ के भी ब्रश कर रहे होते हैं। तो फिर कहीं क्या कमी, कोई पेस्ट की वजूहात होती है कि किस तरह का पेस्ट यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट, ये थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए उसके अंदर मोर देन 1000 पार्ट्स पर मिलियन उसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मौजूद होनी चाहिए। फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जो कि दांत की कीड़ा लगा वो अगर दांत है तो उसको आगे बढ़ने से भी रोकेगा, और जो बाकी दांत हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा कि वो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो, उनकी इंटेग्रिटी और हेल्थ मेंटेन रहे। तो हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है। अब अगर दांत में कीड़ा लग चुका है और वो तकलीफ भी दे रहा है बहुत ज्यादा, तो आप क्या समझते हैं कि दांत निकलवा देना चाहिए या उसके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं या किसी हद तक वो उस पर ट्रीटमेंट काम करता है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे डायग्नोसिस पे, और डायग्नोसिस बेस करता है दो चीज़ों पे। एक तो विजुअल डायग्नोसिस होता है जो हम देख के करते हैं पेशेंट का, और दूसरा डायग्नोसिस होता है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। ये हमें बताता है कि कैरीज या कीड़ा जो भी लगा है ये दांत में कहाँ तक है। इसके ऊपर हमारा पूरा ट्रीटमेंट बेस कर रहा होता है। अगर वो कीड़ा दांत के बाहर की सतह पे है, इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो हम सबसे पहला ट्रीटमेंट जो देते हैं वो रीमिनरलाइजेशन थेरेपी होती है। फ्लोराइड रीमिनरलाइजेशन थेरेपी डेंटिस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट वार्निशेस और जेल्स के जरिए। इसके अलावा सीलेंट एप्लीकेशन भी होती है। सीलेंट इज लाइक अ पेस्ट लाइक मटेरियल विच कंटेन्स प्लास्टिक, और उससे क्या होता है कि फर्दर कैरीज को प्रोपिगेट करने से रोकता है। अगर अब यही दांत में कीड़ा अंदर तक जा रहा है कि आपको सेंसिटिविटी कर रहा है, आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो फिर मामला चला जाता है हमारा रूट कैनाल के ऑप्शन की वजह से कि हम उसको कीड़े को हटाएं, कैरीज को रिमूव करें और फिर उसमें फिलिंग कर दें। लेकिन अगर कीड़ा इतना शदीद लगा हुआ है कि अच्छा, फिलिंग पे आपने इससे यही पे रोक के रखिएगा, इस बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने फिलिंग की बात की, रूट कनाल की बात की, इसकी भी काफी कंप्लेन आती है कि रूट कनाल करते हैं और फिलिंग करवाते हैं और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो फिलिंग निकल जाती है। इस हवाले से भी काफी कंप्लेन। देखिए, फिलिंग हम डिफरेंट चीजों के से कराते हैं। अमलगम फिलिंग होती है, कंपोजिट फिलिंग होती है, डिपेंड करती है। अमलगम पहले की जाती थी पहले के वक्तों में, अब उसको इतना ज्यादा नहीं किया जाता क्योंकि उसमें से मर्करी हैजर्ड्स के चांसेस होते हैं। तो अब लोग जाते हैं मॉडर्न टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल्स जो दांतों के कलर के मैचिंग के होते हैं, ठीक है, वो कंपोजिट फिलिंग मटेरियल्स होते हैं।
अच्छा, होता यह है कि जब फिलिंग कराते हैं ना तो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। डॉक्टर का काम खाली फिलिंग करके खत्म नहीं होता, वो काम जब खत्म होता है जब वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दे देता है, तो पेशेंट को वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर फिलिंग के बाद हमें कोई हार्ड स्टिकी फूड नहीं खाना होता। जहां हमारी फिलिंग हुई भी होती है उस साइड से हमें च्यू नहीं करना होता, वहां पे जोर नहीं डालना होता, हमें केयर करनी होती है। तो पेशेंट ये समझते हैं वो दांत हमारा सही हो गया है, फिलिंग हो गई, दांत पहले जैसे हो गया एंड आई एम ओके, तो मैं जाके पिज्जा भी खा रहा हूँ, बर्गर भी खा रहा हूँ। तो इस चीज का हमें ख्याल करना होता है। जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं आफ्टर फिलिंग, आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आई वुड से आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट वेरी क्रिटिकल, हमें ख्याल रखना होता है उसमें। तो अगर वो केयर हम करें तो फिलिंग की उससे लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक, आज आपने पूरी बत्तीसी रखी है, आज मुझे पता चला कि हमारी बत्तीसी पीछे तक इस तरह की दिखती है, आगे के दांत तो दिखते हैं ये। अच्छा, इस हवाले से मुझे बताएं कि ब्रश करना किस तरह चाहिए, थोड़ा सा अगर आज ये स्क्रीन पे आप दिखा दें कि क्योंकि हम लोगों को ना, हमें ये तो पता है कि हमें अपने दांतों की सफाई करनी है, सुबह उठ के ब्रश करना, रात को सोते वक्त ब्रश करना, पर हमें नहीं पता कि अच्छी तरह किस तरह से अपना ब्रश करना है। अपनी जुबान की सफाई, अपने दांतों की सफाई, सिर्फ दांतों की नहीं, उसके साथ जुबान की भी सफाई होती है, किस तरह से करनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी आज दिखाते हैं। हमारे पास जितने भी ओपीडी में पेशेंट आ रहे होते हैं तो हम देख के उनके दांतों को देख के उनका ब्रशिंग पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनका ब्रशिंग पैटर्न थोड़ा सा इसको हाथ में उठा ले ताकि स्क्रीन पे सही नहीं है, नजर आए। तो ब्रशिंग करने के लिए, इफेक्टिव ब्रशिंग के लिए हमें उसका मेथड सही पता होना चाहिए। ब्रशिंग का मेन मकसद ये है कि जो प्लाक बायोफिल्म लेयर बन जाती है दांत के ऊपर, बेसिकली ये लेयर क्या करती है, ये लेयर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे बैक्टीरिया आके जमा होते हैं, उनको वो घर मिलता रहता है, तो बस वो वहाँ पे अपना खाना पीना, अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं एंड देन वहाँ पे आपके कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ब्रशिंग का गोल ये होना चाहिए कि हम उस प्लाक वाली लेयर को रिमूव कर दें। अच्छा, ब्रशिंग के लिए सबसे ज्यादा जो टेक्निक रिकमेंडेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो मोडिफाइड बास टेक्निक है। आपने देखा होगा हम ब्रश करते हैं तो हम यहीं पे बस फोर्स लगा रहे होते हैं, यूं कर रहे हैं, हाँ, बस समझते हैं ये दांत है, पीछे वाले दांतों का तो हम कोई ख्याल ही नहीं करते। तो जब हमें ब्रश करना है ना, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि हमारे मुंह में 2 अल्लाह ताला ने जबड़े अता किए हुए हैं और हर जबड़े के अंदर 32 मोतियों जैसे दांत पिरोए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने हर जॉ के ऊपर जितने भी टीथ हैं, आपने समझना है कि हर आपने 3 से 4 दांत का पेयर बना के उसको उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो साइड आप देख सकते हैं बिटवीन टूथ एंड जिंजिवा, ये जो आपका सॉफ्ट टिश्यू मसूड़े का पोर्शन होता है, यहाँ पे आपके जाके बैक्टीरिया जमा होते हैं। तो हमें ब्रश की डायरेक्शन हाफ टिल्टेड ऐसे रखनी है। ठीक है, यहाँ से हम ब्रश कर रहे हैं, 3 to 4 दांत को मैंने इसमें पेयर अप किया है और ब्रश करके मैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लाक की लेयर को रिमूव कर रही हूँ। अगर मैं यूं करूंगी तो मैं अंदर उसे धकेल दूंगी। ठीक है, ये वाला मेथड होना चाहिए। आपने हर दांत पे इंडिविजुअल तवज्जो देनी है। ठीक है, इस तरह आपने इस तरह कर लिया। देन लोअर में अगर हम करेंगे तो किस तरह करेंगे, यूं ब्रश करके अब नीचे नहीं जाएंगे, अब ऊपर की तरफ लाएंगे ताकि हम इसको रिमूव करें। ये आपने साफ की, इस तरह आपने सारे फेशियल सर्फेसेस साफ कर ली। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द पैलेटल या लिंगुअल सर्फेसेस, इनको भी आपने सेम डायरेक्शन में साफ करना है, यूं करके बाहर निकालना है। आपको थोड़ा सा करते हुए वॉमिटिंग फील होगी क्योंकि हम लोगों की ऐसी हैबिट्स ही डेवलप नहीं हुई, क्योंकि हम सिर्फ सामने ही कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने रिमूव करना है। लोअर में भी आप ये लिंगुअल सरफेस पे जितने भी टूथ की साइड है उनको इस तरह रिमूव अंदर की साइड भी आपको जी करना है। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं बैक्टीरिया। देन उसके बाद आपने फोकस करना है आपके टूथ की वो वाली सरफेस जहां पे रख के हम खाना चबाते हैं, जो कि टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रोटेशनल मोशन में ब्रश को मूव करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले आपने टंग को आखिर में निकाल के टंग पे ब्रश करना है, क्योंकि बैड स्मेल की सबसे ज्यादा मेजर रीजन जो है वो ये है कि हम टंग पे ब्रश नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते। बिल्कुल, हम जुबान पे ब्रश नहीं करते। मैंने अभी स्टार्ट में भी यही बात की थी कि हम दांतों की भी सफाई बिल्कुल ठीक नहीं करते। कोशिश करते हैं जो सामने के दांत है बस उन्हें साफ कर लें, और अगर पीछे के भी करते हैं तो अंदर से नहीं करते। आपको प्रॉपर तरीका बताया गया और उसके साथ ये भी बताया गया है कि आपने अपनी जुबान की भी सफाई करनी है। अच्छा जी, हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों का नाम सुनते हैं जिसका मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर आप सुन रहे होंगे अपने आसपास इस टाइम वो बीमारी ने इतना तूल पकड़ा है। उसका मेन रीजन ये भी है कि हम अपने मुंह की, अपने दांतों की अच्छी सफाई नहीं करते, जिसका रीजन ये बाकी चीजें तो हैं जिसपे हम कहते हैं कि ये चीज ना खाएं, आप छालियां ना खाएं, और दूसरी चीजें जिसपे अभी बहुत सारा रोका हुआ है कि ये ना खाएं, ये नुकसानदेह और इस बीमारी को, वो बीमारी हो सकती है, मैं उस बीमारी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ अभी, पर मेन रीजन ये भी है कि आप सफाई नहीं रखते। आप मुझे बताएं कि एक बड़ी बड़ी बीमारियों
से बचने के लिए मेन चीज तो सफाई भी है ना, कि आप सफाई रखें। मेन एंड फॉरमोस्ट चीज हमारे पास सफाई है। तो सफाई के लिए मैं ये कहूंगी कि हमें रेगुलर डेंटल चेकअप्स लेने चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमें दांत की तकलीफ उठेगी, जब हमारे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठेगा तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पहले डॉक्टर के यहाँ जाना फजूल या पैसों का ज़िया समझा जाता है। तो हमें हर 6 महीने पे या साल पे जाके अपने रेगुलर चेकअप्स विजिट्स कराने चाहिए, क्योंकि दांतों में कीड़ा लगना हमें पता नहीं चलता कब लग रहा होता है, और हमें पता जब चलता है जब हमें दर्द करता है, तो मतलब बात ना आगे निकल चुकी होती है, तो मतलब उसको प्रोपिगेट करने से पहले ही रोक लिया जाए। और इस तरह की कोई भी मूजी मर्ज अगर डेवलप हो रहा है तो आपका जब चेकअप होता है तो वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसके अलावा हर 6 महीने और साल पे आपको एक प्रोफेशनल डेंटल चेकअप के साथ साथ आपको स्केलिंग भी करानी चाहिए, क्योंकि हम एक हद तक ही अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं, मतलब जितना हिस्सा हमें विजिबल है। दांत का कुछ अच्छा खासा हिस्सा मसूड़े के अंदर भी होता है जहाँ पे हमारा ब्रश प्रॉपर्ली नहीं पहुंच सकता। तो प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, उसके जरिए हम उसको रिमूव करके साफ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप वैसे डॉक्टर हैं पर थोड़ा सा इस हवाले से भी, क्योंकि कहते हैं कि दवा के साथ थोड़े से टोटके भी होना लाजमी है। अच्छा, मैं जब छोटी होती थी तो मैं ये देखती थी कि हमें नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करवाए जाते थे कि मुंह में पूरा इससे घुमाए, अच्छा होता है। ये आप मुझे बताएं, अब ये चीजें नजर नहीं आती है कुछ इस तरह का प्रोसीजर, नमक नहीं पर कोई ऐसा लिक्विड जो आपके मुंह को अच्छी तरह साफ करे, या कोई ऐसी चीज, या नीम गर्म पानी और इस तरह की चीजें हमारे मुंह की सफाई के लिए कितनी अच्छी है, थोड़ा सा ये भी मैं आज चाहूंगी आप जरूर। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, बल्कि अभी भी हमारे पास जितनी भी ओपीडी में एक्सट्रैक्शंस होती हैं, जो दांत निकाले जाते हैं, उसमें हम ये वाली जो गार्गल्स आप कह रही है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के पेशेंट को 2 से 3 दिन तक करने के लिए अभी भी देते हैं। ये चीज अभी भी प्रैक्टिस होती है। अच्छा। तो उससे ये होता है कि जो हमारा जख्म है वो हील हो जाता है, और वहां पे मजीद बैक्टीरियल ग्रो होने से हम बचाया जा सकते हैं। क्योंकि देखें, कहीं का भी जिस्म का जख्म होता है, हम उसको बैंडेज करके हम उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मुंह के अंदर कोई जख्म है आप उसको बैंडेज नहीं कर सकते, वो तो खुला हुआ है सारे जरासीमों के लिए, वो एक ओपन प्लेट की तरह है। तो वहां पे जो नीम गर्म पानी की कुल्लियां है ना, ये उसके लिए एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर हेल्प करती हैं, और साथ में हम माउथ वॉशेस भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, ये बात जरा और आगे बढ़ चुकी है, थोड़ी सी अकल पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दांतों पे अकल कहाँ से आ गई। हम शुरू से सुनते हैं एक अकल दाढ़ होती है, वो अकल दाढ़ जब आती है तो वाकई आपको अकल आ जाती है, क्योंकि उस टाइम इतनी शदीद आपको तकलीफ होती है कि अकल आ ही जाती है। अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने अपने टाइम पे भी देखा कि जब मुझे अकल दाढ़ का पेन स्टार्ट हुआ तो वो इतना शदीद हो चुका था कि एंड में मुझे वो अकल दाढ़ निकलवानी पड़ी। और मैंने अपने सामने जितने केसेस देखे कि लोगों की अकल दाढ़ जब स्टार्ट होती है ना, अभी वो ग्रो ही कर रही होती है, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है। उस अकल दाढ़ के लिए आप देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी कि ये अकल दाढ़ रिमूव करवाना लाजमी होती है, या इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है, जदीद दौर है, अब हो सकता है कि बेहतरीन ट्रीटमेंट हो? अच्छा, इसको पहले मैं बताऊंगी इसको अकल दाढ़ या विजडम टूथ क्यों कहते हैं। लेकिन सारे दांत हमारे बचपन से लेके जो लड़कपन की एज होती है उसमें निकल जाते हैं, लेकिन ये वाला दांत, इसके आने का टाइम पीरियड ये सबसे आखिरी दांत होता है हमारे मुंह के अंदर, और इसके आने का टाइम पीरियड 18 साल से 25 साल की उम्र होती है। तो मतलब वो ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आपको अकल आ ही जाती है, चाहे वो पढ़ाई की चीजें हो या दूसरी और चीजें हो। तो इसमें ये होता है कि ये बाकी पहले सवाल ये है कि ये पेन क्यों करती है। इसकी मेन रीजन हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। जो पहले वक्तों के लोग थे उनमें ये शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट डाइट की तरफ जा रहे हैं। हम शुगर केन को जूस बना के पी लेंगे, लेकिन हम गंडेरी को चबाएंगे नहीं। हम पिज्जा खा लेंगे, हम बर्गर खा लेंगे, लेकिन हम जौ की रोटी अपने दांतों से चबा के वो हमसे खाई नहीं जाएगी। हम जूस तो पी लेंगे, लेकिन फलों को दांत से चबा के खाएंगे नहीं। देखिए, जब हम मसल कब डेवलप करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स बनते हैं ना। सेम गोज विद आवर फेशियल मसल्स, मेस्टिकेशन के जो मसल्स हैं, चबाने में जो मसल्स काम करते हैं, जब हम काम ही नहीं करेंगे, उन मसल से काम ही नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऐसी डाइट्स लेंगे जो बिल्कुल ही घुल जाती हैं, नरम है, बिल्कुल पानी जैसी हैं, तो हमारे मसल्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे। तो जब मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो जॉ हमारा ग्रो भी नहीं करेगा। अब अगर किसी का जॉ ही इतना खुलता है तो उसमें से दांत आएगा तो वो इससे टकराएगा तो तकलीफ करेगा। अब पहले वक्तों के लोगों की मिसाल, उनका मुंह इतना अच्छा बड़ा खुलता है, तो आपको अगर अपनी खुलने का एक और रीजन भी है। अच्छा, आज ना मुझे इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है तो हेल्थ का शो, पर जरा चिट चैट मजे की होनी चाहिए ताकि देखने वालों को अच्छे से बात समझ आ जाए। रीजन ये भी है कि जिस तरह की कराची की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो यहाँ मावा, पान, ये चीजें इतनी खाई जाती है कि आपका मुंह, उसकी वजह से मुंह नहीं खुलता है। हाँ।
तो जब वो ग्रो होने लगता है तो उसको जगह नहीं मिलती। जब एक चीज है हार्ड है, जब वो ग्रो हो रही है उसे जगह नहीं मिलेगी तो लाजमी वो दूसरे दांत पे जाके टच करेगी, उसको हिट करेगी, या जो आपका यहाँ पे साइड पे मसूड़ा है उस पे इम्पिंच करेगी तो तकलीफ होगी। तो ट्रीटमेंट ये दिया जाता है कि उसको निकलवा दिया जाए क्योंकि ये आगे जाके मजीद तकलीफ करेगा। लेकिन अगर हम शुरू से ही अपनी डाइटरी हैबिट्स को ऐसे रखें कि हम हार्ड फूड्स खाएं तो हमारा जॉ इतना खुलने लगेगा कि ये दांत इजीली, जिस तरह बाकी दांत इरप्ट हुए ये भी इरप्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि पहले जो हम देखते थे कि लोग फ्रूट्स भी खा रहे हैं, लोग जौ की रोटी भी खा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। हम लोग क्या फ्रूट्स खाने में टाइम भी वेस्ट होगा, जब तकलीफ भी होगी, मेहनत भी काफी लगेगी, फिर हम कहते हैं इसका जूस ही बना लो, मिल्क शेक ही बना लो, इसी को पी लेते हैं। पर अल्लाह ने दुनिया में जो जो नेमतें हमारे लिए उतारी हैं और उनके जो जो फायदे, जो फल का एक फल आप खाते हो उसका जो फायदा है उतना जूस का फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें अल्लाह ने आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें रखी हैं जो हम इंसान समझते ही नहीं है। तो आज डॉक्टर साहब ने आपको बता दिए, तो आज से आपने अपने लिए भी प्रैक्टिस करनी है और आपके जो बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिस करवानी, ताकि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि अमूमन लोगों को मैंने देखा है ग्रीन सी लेयर होती है दांतों पे ऊपर की तरफ ना, और उसके बाद उनके बहुत जल्दी दांत गिर जाते हैं, और वो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो क्या होता है? मैंने अमूमन देखा है ग्रीन सा ना ऊपर की साइड ना मसूड़े की तरफ एक बनी हुई होती है लाइन सी, और उनके मुंह से स्मेल भी आ रही होती है बहुत ज्यादा। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। अच्छा, फिर वो ये भी मर्द हजरात तो ये कहते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं शायद इस वजह से, पर फिर मैंने खवातीन भी देखी है इस तरह की। ये जो होती है आप जिसकी बात कर रही हैं, जो बिल्कुल मसूड़े की तरफ स्टेन होता है, वो होते हैं ड्रग इंड्यूस स्टेन्स। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर वुमेन्स अगर प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में खाती हैं तो उससे उनके जो डेवलपिंग चाइल्ड होता है उसकी बोन्स और जितने भी हार्ट टिश्यू है, हार्ट टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं और टीथ हैं, उनके अंदर वो जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। बोन्स का फायदा ये है कि वो हमारी स्किन के अंदर है तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो स्टेन्स हमारे दांतों पे आ जाते हैं और वो परमानेंट स्टेन होते हैं। उनका ट्रीटमेंट ब्लीचिंग होता है, वो किसी भी तरह नहीं हट सकते, वो सफाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेडिसिन ड्रग रिलेटेड स्टेन्स होते हैं। अच्छा। जो इस तरह इनकॉर्पोरेट होके आते हैं एक लीनियर पैटर्न में पूरे सारे दांतों पे आए हुए होते हैं, चाहे जेंट्स हो या चाहे लेडीज हो। ठीक, अब मुझे बताएं कि हम अपने दांतों को, जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिस तरह हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जिस तरह हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं, हम अपने दांतों को सेहतमंद, जैसे हम और चीज़ों के लिए कहते हैं कि हम सेहतमंद कैसे होंगे, हम अपने दांतों को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं, सेंसिटिविटी ना हो, ना ही वो गिरे, ना ही वो हिले। मैंने ऐसे भी देखे, मेरे फादर माशाल्लाह, मेरे फादर आज तक एक दांत भी नहीं हिला उनका, और बिल्कुल सही, कभी नहीं कहा कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, कभी नहीं कहा मुझे दर्द हो रहा है। वो बड़ी अपनी अच्छी तरह अपने सेहत को देखते हैं। तो आप देखने वालों को क्या कहेंगी कि कैल्शियम लेना चाहिए या दूध लेना चाहिए, ये कौन सी मेडिसिन है जिसमें ये चीज़ होना लाजमी है जो आपको इस एज से लेना लाजमी हो जाता है? थोड़ा सा ये हमारे देखने वालों को। जी देखिए, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी हेल्थ के लिए वो है जो हम खाते हैं। जो हम खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पे, हमारे बालों में, हमारे दांतों में, हर जगह वो चीज़ नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखिए, खाली टेस्ट के लिए नहीं खाएं, क्योंकि जो जायका होता है ना वो एक आपके थ्रोट हलक तक होता है, उसके बाद वो जाके खत्म हो जाता है। तो आप थोड़ा सा मतलब माइंडफुल ईटिंग करें और जो है अपनी डाइट, हेल्दी चीज़ों पे अपनी चॉइसेस चेंज करें। मैं ये कहूँगी अपना डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज करें। अगर आपको आदत है, आपको भूख लगती है, आप चलते फिरते टॉफ़ी चॉकलेट खा लेते हैं, तो आप हेल्दी चीज़ों पे स्नैकिंग करें। लाइक आप नट्स खा लें, आप सीड्स खा लें, आप फ्रूट खा लीजिए। ठीक है, दूध लें, बच्चों को दूध दें, लेकिन अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसमें चीनी डाल के दे देना, या उसको बहुत ज़्यादा उसमें शरबत वगैरह ऐड करके दे देना। मतलब आप सोचें दूध तो पी रहा है वो, लेकिन साथ में आप उसके दांतों के लिए एक मसला कर रहे हैं कि आप उसको आर्टिफिशियली मीठा करके दे रहे हैं, जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फ्रूट्स देखिए, हमारी डाइट के अंदर 5% फ्रूट होने चाहिए डेली बेसिस पे। इसके अलावा विटामिन्स, हमें मल्टी विटामिन्स डेली बेसिस पे लेने चाहिए। अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के, जो आपके भी डॉक्टर हैं उनसे आप पूछिए कि कौन से मल्टी विटामिन्स आप ले सकते हैं, तो आप वो टैबलेट्स डेली खाइए। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी जो हमें सनलाइट से भी मिलता है और मिल्क से भी मिलता है, इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में रखिए। और सबसे मेन चीज़, अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की सफाई नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, तो वो खराब होगी, लाजमी सी बात। अच्छा, हम अमूमन जब डाइट पे जाते हैं, अपना वेट कम करते हैं, तो तब हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं
कि हमने चीनी नहीं लेनी, हमने मीठा नहीं लेना, हमने चाय कम करनी है, हमने ब्लैक कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें या ग्रीन टी इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो दांतों को बचाने के लिए, कीड़े से, तमाम बीमारियों से बचाने के लिए हमें अपने दांतों के लिए कैसी डाइट रखनी चाहिए? अपने जिस्म के लिए तो हम डाइट का ख्याल रखते हैं, एक हेल्दी फूड, एक अच्छा फूड, कि हम किसी बीमारी की तरफ ना जाएं, हम मोटापे की तरफ ना जाएं। तो दांतों के लिए भी तो कोई डाइट होगी जो दांतों को बेहतर रखे। ये दांतों को जो खराब करने वाली डाइट है, जिसमें हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स शामिल हैं, जो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा हार्मफुल है दांत के लिए, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हम कोशिश करें हम जो भी खाएं उसमें जो स्टार्ची और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड कम हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, केक्स है, सफेद आटे की बनी हुई चीजें। कार्ब तो आपको बेकरी आइटम से मिलता है और उसका इस्तेमाल ज्यादा है। हाँ, और ये होते हैं स्टिकी फूड्स, क्योंकि जो भी स्टिकी फूड होगा वो दांत में चिपक जाएगा और उसका कह लें एक उसका ऑफेंडर बन जाएगा, उसका दुश्मन बन जाएगा। तो हमारी सारी डाइट दांत के लिए जरूरी है, एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स पे हम कम हाथ रखें या उनको चॉइसेस में इंक्लूड नहीं करें। जैसे फ्लेवर्ड मिल्क है, इसमें बिला वजह का एक आर्टिफिशियल स्वीटनर और कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हुए हैं। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच कंटेनिंग डाइट है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, हम खाना हमारा उतरता ही नहीं अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए। तो हम ये नहीं सोचते कि उसकी कितनी एसिडिक पीएच है, अबाउट 3 पीएच कोल्ड ड्रिंक की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे दांतों को वीक कर देती है। तो जब हम हेल्दी चॉइसेस करेंगे, खाना यही है जो हम घर का नॉर्मली खा रहे होते हैं, बस हम इस पर फोकस रखें। अगर हम चाय भी पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुगरी चाय नहीं पिए, बहुत ज़्यादा मीठी करके नहीं पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट्स, इन सबको हम अवॉइड करें। और जो हम अगर मीठा खाने का भी दिल कर रहे हैं तो नेचर स्वीट खाएं, जो कुदरती मीठी चीज़ें, उन पे आप उनको खा के जैसे खजूर हो गई, खजूर हो गई, फल हो शहद हो गया, जी, इस टाइप की चीजों का आप इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक जो दांत बच्चों के जो आते ही चले जाते हैं कुछ साल में, 7 साल में मेरे ख्याल से, अब मुझे बताएं कि एक एज कौन सी होती है जिस एज में आपके दांत गिरने का अमल शुरू हो जाता है? वो क्या एज होती है? वो एज होती है हमारे पास बच्चों के अंदर कि जब उनके दूध के दांत गिरने लगते हैं, वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके वो दूध के दांत गिर के और फिर परमानेंट दांत आ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जो बुजुर्ग, जो हम जैसे जवान लोग, हम अपनी भी तो बात करें ना कि हमारी किस एज में दांत गिरेंगे। नहीं, आपके दांत तो परमानेंट है, हमारे दांत भी परमानेंट है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम इनका ख्याल कब तक रखें। मैंने अमूमन देखा है कि 35 साल के भी लोग मैंने देखे हैं, 35 इयर्स के, कि उनके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो एज ही नहीं है, इस एज में हमारे दांत गिर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज एज भी पता कर लेते कि इस एज में ये अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, बड़ों में हो रहा है, बच्चों में ये चीज हो रही है, ये तो एक नॉर्मल है, उनके तो दोबारा आते हैं ना, लेकिन बड़ों में ये चीज नॉर्मल नहीं है। या तो उनको कोई डाइटरी डिफिशियंसी है, या कोई उनको सिस्टमिक डिजीज है, कोई बोन डिजीज है उनको, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में शिकायत हमें मिलती है, उनके दांत हिल रहे हैं, लूज हो रहे हैं। और फिर इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर सफाई का ख्याल नहीं रखें। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम दांतों की सफाई नहीं करें तो जिस चीज को मैं प्लाक बोल रही थी, वो प्लाक जो है वो एक येलो स्टोन वाली लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टोन अपनी जगह कहाँ बनाता है? ठीक है, वो अपनी जगह बनाता है मसूड़े और दांत के बीच में। तो वो क्या करेगा कि इसमें गैप करता जाएगा, तो नीचे हमारे पास बोन मौजूद है। जब बोन और टीथ में गैप हो जाएगा तो मतलब ये एक सॉकेट है, उसमें दांत है। अब जब इसमें गैप होता जा रहा है तो दांत तो फाउंडेशन उसकी लूज हो गई, तो वो ऑब्वियसली मोबाइल हो जाएगा। तो वो ये चीज है, ये एक एबनॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है। बच्चों में ये चीज एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि बड़ों में ये दोबारा आने हैं ना, हमारे जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। थैंक यू, आप तशरीफ लेके आए। इतनी अच्छे मतलब सवाल तो अच्छे थे, पर उसके साथ जो जवाब आसान अल्फाज में इतने खूबसूरत आपने जवाब दिए। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो K21 न्यूज़ पे हेल्थ 21, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।